बलोचिस्तान के इलाके दुक्की में कोयला कानों पर मुसल्लह अफराद के हमले में 20 कारकुन जांबाक हो गए। रॉकेट हमले में 7 कारकुन जख्मी भी हुए। हमलावरों ने 10 कानों की मशीनरी भी नजर आतिश कर दी। जांबाक कारकुनों का ताल्लुक कला सैफुल्ला, पशीन, योब और मुस्लिम बाग से है। 3 कारकुनों का ताल्लुक अफगानिस्तान से भी है। Agreements and memorandum of understanding between Pakistani businessmen and Saudi businessmen. It's an event which will be remembered for a long time because the total value of these agreements and MOUs amount to about $2 billion in various sectors of industry, agriculture, information technology, education, mines and minerals. My brother, Excellency, it's really very heartwarming. Have you here along with your members of delegation? I'm talking about Pakistani side, and we are committed to implement these agreements and to transform these memorandum of understandings into agreements. पाकिस्तान और सऊदी अरब आयरन ब्रदर्स दोस्ती को बुलंदियों पर ले जाने की नई बुनियाद रखती। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान 27 शोबों में तामुन के मुआहदों पर दस्तखत हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी अरब की $2 अरब से ज़ायद की सरमायाकारी का खैर मकदम। कहते हैं सरमायाकारी में हाल रुकावटें दूर करने के लिए पुरज़्म है। दोनों ममालिक के दरमियान मुस्तक़बिल में इक़्तिसादी रवाबत और तामुन मज़ीद बढ़ेगा। Spent a good amount of time with the Honorable Chief of the Army Staff General Sayyid Asim Munir Shah, and he expressed his commitment that he will see to it that all matters of red tape will indeed be replaced with a red carpet treatment. आर्मी चीफ की काविशें सरमायाकारी ने पाकिस्तान की राह देख ली। सऊदी वज़ीर सरमायाकारी खालिद अब्दुल अजीज़ कहते हैं जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात नतीजा खेज रही। उन्होंने सऊदी अरब के लिए रेड टेप कॉरिडोर कारपेट्स से बदलने पर जोर दिया। SIFC की सहूलतकारी हमारे लिए अहम है। मुआशी इस्तेकाम में भरपूर ताउन करेंगे। हम एक और मुतहिद हैं, हम दोस्त नहीं एक ख़ानदान हैं। ये बताना चाहता हूँ कौम को, एक खुशखबरी देना चाहता हूँ, और ये शुरुआत है। बिजली के सार्फिन को सालाना 60 अरब रुपए का हर साल फ़ायदा पहुँचेगा। नतीजे में कौमी ख़जाने को 411 अरब रुपए की बचत होगी। मुआशी तरक्की के रस्ते की पत्थर पर पहली चोट। 5 IPPs के हाई टैरिफ से जान छूट गई। रोश, लालपीर, एड्रेस, हबको और सबा पावर से मुआहदा खत्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं सार्फिन पर सालाना 60 अरब का बोझ कम होगा। कौमी खजाने को 411 अरब की बचत होगी। बाज़ IPPs अपना मुनाफा कमा चुकी। सवाल जायज़ है कि अवाम को क्या मिल रहा है। हमारी क्लियर एक अंडरस्टैंडिंग है कि पाकिस्तान के अंदर बिजली की कीमत कम से कम 10 रुपए फ़ी यूनिट से कम होनी चाहिए। मुआहदों को रिवाइज़ करना ताकि बिजली की कीमत ख़रीद में कमी आए, वो हमारी इस्लाहात का एक बहुत बड़ा हिस्सा था। तो इसमें से पहले 5 प्लांट जो हमने आइडेंटिफाई किए जो हमें ज़रूरत ही नहीं है, बिजली की कीमतों को नीचे लाएंगे। चंद माह के अंदर बिजली की कीमत में 8 से 10 रुपए कमी करेंगे। वज़ीर तवानाई अवैस लखारी ने खुशखबरी सुना दी। कहते हैं बिजली का निर्ख आवाम की पहुँच में लाना है। तवानाई के शोबे में इस्लाहात की ज़रूरत है। हमने देखा कि किन प्लांट्स की ज़रूरत है। लिहाजा जो भी इम्पैक्ट कौमी खजाने में आ रहा है, ये 5 IPPs के बंद होने का, उसको पाकिस्तान के अवाम को मिलना चाहिए। मेरा मुतालबा ये है कि कैपेसिटी पेमेंट की मद में जो रकम भी बच रही है उसको पूरा का पूरा बिजली के बिलों में कमी की सूरत में फौरी तौर पर शामिल किया जाए। तो इन मुआहदों में कोई खराबी है तो मनसूख हुए हैं। अगर खराबी है तो इसका जिम्मेदार कौन है और किसने यह अजाब हम पर मुसल्लत किया था, इसका फॉरेंसिक ऑडिट होना चाहिए। हाफिज नेमू रहमान ने 5 IPPs से मुआहदों का खात्मा आटे में नमक के बराबर करार दे दिया। रकम आवाम को बिजली बिलों में वापस की जाए। अगले माह से बिजली बिलों में रिलीफ देना होगा।
बताया जाए IPPs का अजाब किसने मुसल्लत किया और कौन कौन मुलविस रहा। $227 अरब रुपए का टैक्स चोरी, 5 सेक्टर्स की निशानदही हो गई। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का टैक्स चोरों के खिलाफ ऐलान जंग। कहते हैं 5 बड़े सेक्टर्स में 227 अरब का सेल्स टैक्स चोरी हो रहा है। कंपनियों का झूठ बर्दाश्त नहीं करेंगे, टैक्स वसूली के अलावा कोई चारा नहीं। नून लीग और पीपल्स पार्टी आईनी तरमीम के मुसवदे पर मुत्तफिक। नवाज शरीफ से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मुलाकात। मुल्की सूरत हाल और दरपेश मसाइल पर गुफ्तगू। मुलाकात में अदालती इस्लाहात से मुतल्लिक आईनी तरमीम के मामले पर मुशावरत की गई। पंजाब हाउस आमद पर नवाज शरीफ ने इस्तकबाल की। मुजवज़ा 26वीं आईनी तरमीम पर पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी का इजलास आज तलब। इजलास खुर्शीद शाह की ज़ेर सदारत होगा। आईनी तरमीम के मुसवदे पर हतमी मुशावरत की जाएगी। नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUI और दीगर जमातें शिरकत करेंगी। मौलाना फजल रहमान से पीपल्स पार्टी के वफ्द की मुलाकात। मुजवज़ा आईनी तरमीम पर मुशावरत। शहरी रहमान कहती हैं आईनी अदालत और जुडिशल रिफॉर्म्स पर बात हुई। हमारी कोशिश है इत्तेफाक की राय पैदा करें। मौलाना समेत तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से आगे बढ़ना चाहते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में की कोशिशें तेज। विफाक और गंडापुर एक पेज पर। KP ग्रैंड जिरगे का मुज़ाकराती जिरगा बनाने का फैसला। जिरगे के सरबराह अली अमीन गंडापुर होंगे। जिरगे ने फैसले का इख्तियार अली अमीन गंडापुर को दे दिया। मुज़ाकराती जिरगा मसले पर फरीकैन से बात करेगा। मोहसिन नकवी जिरगे में विफाक के नुमाइंदे हैं। अली अमीन गंडापुर कहते हैं हर मसले का हल मुज़ाकरात से ही मुमकिन है। गवर्नर फैसल करीम कुन्नी ने कहा सबको मुज़ाकरात पर आमादा करना है। तहरीक इंसाफ में ग्रुप बंदी, पार्टी शदीद माली बहरान का शिकार। सभी फंड्स देने से कतराने लगे। एक जलसा करने का भी फंड मौजूद नहीं। कायम मकाम सदर पंजाब हमाद हज़र की अरकान असम्बली से फंड्स की डिमांड बेकार रही। चंद MPs के अलावा किसी ने फंड्स ना दिए। बड़े सपोर्टर्स ने भी हाथ खींच लिए। बानी PTI की बहनों का मजीद 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। अलीमा खान और उज़मा खान 2 दिन के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जिस्मानी रिमांड पर महफूज फैसला सुना दी। सदर आसिफ जरदारी 2 रोज़ा दौरे पर तुर्कमानिस्तान पहुंच गए। अशकाबाद एयरपोर्ट पर सदर आसिफ जरदारी का पुरतपाक इस्तकबाल। सदर मुमलिकत बैनुल अक़वामी फोरम में शिरकत करेंगे। तुर्कमानिस्तान की क़यादत से अहम मुलाकातें करेंगे। कारसाज ट्रैफिक हादसा केस में नताशा मुल्जिमा करार। पुलिस की जानिब से पेश हतमी चालान जुडिशल मजिस्ट्रेट ने मंजूर कर दिया। केस पर मजीद कार्रवाई के लिए तमाम रिकॉर्ड सेशन जज शर्की को अरसाल। कौमी एयरलाइन PIA की निजकारी फिर लटक गई। बोली में हिस्सा लेने वाली 6 कंपनियों ने 60 की बजाय 100% शेयर्स का मुतालबा कर दिया। मुलाजमीन की मुद्दत 3 साल और पेंशन ना देने पर भी तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ गए। दूसरी जानिब मुल्क के 33 में से 9 हवाई अड्डे कई साल से गैर फाल हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी को माहाना करोड़ों का नुकसान हो रहा है। लाहौर को आलूदगी ने जकड़ लिया। एक बार फिर मुल्क का आलूदा तरीन शहर करार। दुनिया भर में 5वें नंबर पर रहा। शरह 177 रिकॉर्ड। शहरी आंख, नाक, कान, गले की बीमारियों में मुब्तला होने लगे। मौसम बदल गया। ठंडी ठंडी हवाएं गर्मी को बाय बाय कहने लगी। शहर कायद में मौसम के पल पल बदलते रंग। कराची में मट्टी का तूफान, तेज हवाएं और तेज बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। सफूरा और गुलिस्तानी जौहर में ओले भी पड़ गए। महकमे मौसमियात के मुताबिक शहर में गर्मी की शिद्दत इसी तरह बरकरार रहेगी।